नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अपना स्टॉक टॉक्स। आज का एक्सपायरी कैसे हुआ एंड जो भी कल का एनालिसिस था, बैंक निफ्टी ने फर्स्ट आवर में वो कर दिया उसका काम जो करना था। एंड उसके बाद है कि वोलेटिलिटी क्रिएट था मार्केट में एंड एंड ऑफ द डे एक अच्छा स्पाइक था। लग रहा था कि 37,500 ये जो लेवल है इसको अच्छा खासा ब्रेकआउट करके, जैसे कि हमेशा एक्सपायरी डे में एक अच्छा स्पाइक मिलता है, वो देगा। 36,500 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया बैंक निफ्टी ने, इसलिए फॉल हो गया। एंड निफ्टी ने देखा होगा आपने 121 पॉइंट ऑफ है। क्यों? सबको पता है कि रिलायंस ने मोर देन 6% का एक रैली दिया, तो अकेले रिलायंस ने मार्केट को, निफ्टी को सस्टेन होने दिया 17,500 के ऊपर। ठीक है। एंड जो भी एनालिसिस कॉल था उसके अलावा भी मैंने आज कॉल्स भी हमेशा मैं पोस्ट करता हूँ हर एक्सपायरी डे में मेरे टेलीग्राम चैनल में, साथ साथ डेली बेसिस में तो आपको इंट्राडे का कॉल्स रहता है, कैश कॉल में एंड इंपोर्टेंट लेवल्स भी रहता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का अपडेट्स भी पोस्ट होता है। जैसे कि आज देखा होगा आपने एक्सपायरी कॉल में मैंने 9:50 में एक 37,200 का कॉल को शॉर्ट के लिए मैसेज दिया था। एंड उसके बाद ये देखा होगा आपने ये 125 का लो लगा दिया एंड 125 लो लगा के वहां से फिर बाउंस भी कर गया मार्केट, आपको देखा होगा। तो टारगेट उसने दे चुका था। एंड उसके बाद है कि पी का भी हमने ये भी देखिए एक वीडियो था, देखिए ऑप्शन शेलिंग, अगर आपके पास मार्जिन नहीं है ऑप्शन शेल करने के लिए, ये एक वीडियो है जो मेरा चैनल में अपलोडेड है, आप देख सकते हो, जिसमें भी 30-35 हज़ार में आपका एक लॉट अपने सेल कर सकते हो। और एक चीज मैंने दिया था पोस्ट आपको, ये देखिए, इफ बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन 37,315 लेवल, कब 12:32 में ये कॉल पोस्ट किया था मैंने। एंड उस टाइम में सीएमपी देखिए 37,330, मतलब करंट मार्केट प्राइस 37,330 के पास था। एंड बिल्कुल सही टाइम पे मैं आपको कॉल दिया था। उसके बाद उसने अगले 2-3 मिनट के अंदर ये लेवल उसने ब्रेक किया, 37,319 ब्रेक करने के बाद उसने एक अच्छा खासा रैली नीचे की तरफ देखने को मिला, जो आपको एक जबरदस्त ट्रिगर दे दिया होगा, क्योंकि ना उस टाइम उसका जो प्राइस चल रहा था 240 के आसपास ये आपको मिला होगा, उस टाइम प्राइस चल रहा था। एंड इसने 334 का, मैं यहाँ पोस्ट भी किया हूँ, 334 का हाई लगा दिया, मतलब 240 से 334 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का रैली भी उसको देखने को मिला। एंड जितना भी एक्सपायरी कॉल आज पोस्ट किया था सब ने टारगेट दिया है। इवन 0 टू हीरो वाला कॉल था, आप देख सकते हो, ये 37,480 को ब्रेक करने के बाद आपको 37,600 का कॉल आपको लेना चाहिए था उस टाइम वो। एंड ये जब लेवल ब्रेक किया उस टाइम इसने 17 या 18 19 में आपको मिला होगा, ये उदिन कुछ सेकंड में इसने 36 का हाई लगा दिया। तो उसके बाद उसने रिजेक्शन मिला जो 37,500 को, तो फिर भी 19 से लेके 36 35 में होगा, तो आपने आपको ऑलमोस्ट डबल हो गया था, आपका 100% रिटर्न आपको दे रहा था। अगर आपने किसी ने होल्ड किया होगा, जाहिर सी बात है इसने कॉस्ट पे निकल गया होगा, नहीं तो ये प्रॉफिट लास्ट मोमेंट में 19 का 36 होना भी बहुत अच्छा बात है। तो इस टाइप का कॉल्स आपको मिलते रहेगा अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे। तो बीच में देखिए बहुत सारे मैं मैसेज देते रहता हूँ एंड गाइड करते रहता हूँ, एंड साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैं आपको सेंड करते रहता हूँ। ठीक है, तो चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, बिल्कुल ये चैनल एजुकेशन पर्पज के लिए है। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का जो कल का जो लेवल्स का एनालिसिस हमने किए थे। आपको पता था ये जो 37,395 के नीचे हमको शेयर करना था, इनमें बोला था कि फ्लैट होगा या थोड़ा बहुत नेगेटिव होगा, तो आपने इसका नीचे हम जोन जो है वो सेलिंग जोन है, हमेशा बता रहा हूँ मैं। एंड आप देखा होगा इसने यहाँ से एक रैली लो लगा दिया, कितना लो लगाया मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, बिल्कुल अपना सेलिंग जोन के पास ओपन हुआ एंड शार्प सेलिंग देखने को मिला, तो वो लो लगा दिया। इसने ओपन किया था 37,370 के आसपास एंड लो लगा दिया 37,180, मतलब 250 पॉइंट का एक रैली इनिशियली आपको मिल गया है। तो किसी ने पी साइड में अगर एंट्री किया होगा एक जबरदस्त प्रीमियम आपको मिला होगा। एंड उसके बाद देखा होगा मार्केट देखिए अच्छा खासा है कि वोलेटिलिटी क्रिएट हो गया मार्केट में। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा हमको टारगेट दिया पी साइड में, एंड हमारा ये जो बाइंग लेवल था ये हमारा अभी भी ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, निफ्टी का बात करेंगे। निफ्टी का हमने क्या बात किए थे, ये देखिए निफ्टी ने क्या किया ना, निफ्टी ने देखिए यहाँ पर उसने ब्रेक जरूर किया है। ठीक है, एंड इसने लो भी लगा दिया। देखिए ये मैं बोला था कि जो भी रेंज देता हूँ ये पूरा दिन का रेंज होता है, बट ये 390 का नीचे आया था जरूर, बट इसने 350 मतलब 40 पॉइंट्स नीचे आया था। एंड 40 पॉइंट्स नीचे आने के बाद फिर से बाउंस बैक किया, एंड बाद में हमारा बाइंग जोन भी उसने ट्रिगर किया। एंड अच्छा खासा उसने देखिए 500 का ब्रेक करने के बाद 562
50 से 60 60 62 63 पॉइंट्स का रैली आपको देखने को भी मिला है। तो मैं आपको बोला था जो भी अपने टारगेट लोगे ये पूरा टारगेट लेने के चक्कर में आपको नहीं रहना है, क्योंकि ना अपने अपना मनी मैनेजमेंट, आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट के हिसाब से आपको प्लान करना है। ये जो लेवल्स दे रहा है ये बिल्कुल अपना बाइंग लेवल एंड सेलिंग लेवल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, सो दैट इसके ऊपर अगर प्राइस रहेगा कॉल साइड में आपको एंट्री करना है, इसके नीचे आपको सेल साइड में आपको एंट्री करना है, मौका ढूंढना है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी एनालिसिस हमने किया था। बैंक निफ्टी ने तो बढ़िया किया है, बट निफ्टी ने मिक्स किया है, निफ्टी ने दोनों साइड को ट्रिगर दिया एंड सेल साइड का 40% नीचे आया था, उसके बाद बाउंस बैक कर दिया एंड बाय साइड का भी हमको 60 से 62 पॉइंट्स का प्रॉफिट उसने दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कल फ्राइडे में क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। ये देखिए निफ्टी का चार्ट आपका सामने है एंड कल के लिए इंट्राडे का जो लेवल्स है आप देख सकते हो, दो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हूँ 15 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देख रहे हो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर देखिए आज अच्छा खासा उसने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट भी किया, फिर से कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए, बट इसके ऊपर मेरे हिसाब से बाइंग बन रहा है। बट इसके पास में अगर ये 565 ब्रेक करेगा तो इस सामने देखिए आपका 1700 600 एक बड़ा रेजिस्टेंस बड़ा हुआ है, तो बेटर रहेगा हमको अगर कॉल साइड में एंट्री करना है तो ये जो ऊपर है ये अपना रहेगा 17,605 जो है 17,605, ये अपना रहेगा कल बाइंग लेवल है। ठीक है, क्योंकि ना हम यहाँ से लेने के बाद हो सकता है कि दोबारा इसको टेस्ट करके फिर नीचे आ जाए, इसको रेजिस्टेंस फेस कर ले, तो बेटर है ट्रेंड लाइन के ऊपर तो आ चुका है एंड नीचे का ट्रेंड लाइन देखिए ये भी सपोर्ट ले रहा है, तो बेटर 17,605 के ऊपर हम कॉल साइड में एंट्री कर सकते हैं। इमीडिएट जो टारगेट रहेगा आपको यहाँ एक, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो है टारगेट आपको होना चाहिए 685 के आसपास, 17,685 हमेशा बता रहा हूँ। 70-80 पॉइंट लेने का चक्कर में आपको नहीं रहना है, अगर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना आता है तभी कर सकते हो, नहीं तो आपको 80 पॉइंट का मूवमेंट दिया गया है। 80 पॉइंट में आपको अगर एटीएम या इन द मनी का कॉल में भी आप एंट्री करोगे तो अच्छा खासा आपको प्रीमियम भी मिल जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको प्लान करना है आपका मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। तो 17,605 के ऊपर एक बुलिश रहेगा निफ्टी, अगर कल इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ये 17,685 इवन 17,700 तक जा सकता है। ठीक है, और ये भी ब्रेकआउट कर देता है तो फिर निफ्टी कोशिश करेगा, यहाँ पर एक रेंज है जो है 17,750 यहाँ, अगर यहाँ का जो देखिए यहाँ पर बार बार इसने स्ट्रगल कर रहा था प्राइस, तो 17,770 का 17,770 जो है ये एक चांस से ज़्यादा है कि रिलायंस, अभी आपको पता है कि रिलायंस काफ़ी स्ट्रांग है एंड साथ साथ बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट दे दिया, रिलायंस अगर कल ट्रेंडिंग में आ जाता है तो फिर निफ्टी जा भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 17,605 के ऊपर आपको बाइंग का सोचना है आपको। एंड मैं बात करूंगा अगर सेलिंग साइड का, ये जो रहेगा 17,495, ठीक है, क्या आ गया 17,495 जो है वो रहेगा आपका सेलिंग जोन है। ऐसे देखा जाएगा तो क्यों सेलिंग जोन रहेगा वो भी बताता हूँ आपको मैं। इसका कलर थोड़ा रेड कर लेते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सको आप। ट्रेंड लाइन भी जा रहा है, देखिए ये सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है एंड साथ साथ ये अगर यहाँ से इसको ब्रेक करेगा, यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो 17,500 ब्रेक होगा तो साइकोलॉजिकल एक जोन है वो भी ब्रेक हो जाएगा, तो फिर से एक सेलिंग प्रेस को देखने को मिल सकता है निफ्टी में इंट्राडे में। तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा एंड ये 495 इवन 500 के नीचे भी कर सकते हो, बट हम 4-5 पॉइंट का बफर दे देते हैं। तो 17,495 का नीचे आपको पी साइड में आपको एंट्री कर देना चाहिए एंड ये आपको लेकर आएगा एटलीस्ट 4, यहाँ जो जोन है 450 के आसपास। ठीक है, 17,450 का एक हॉल्ट आपको लग सकता है एंड ये अगर ब्रेक कर देता है फिर निफ्टी यहाँ पर आपको एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, वो है 17,400। ठीक है, तो ये हो गया सेल साइड का है ना। सेल साइड का ज़्यादा बड़ा मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ना रिलायंस भी स्ट्रांग हो चुका है, बैंक निफ्टी भी आज कोशिश किया था 500 के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए, हो नहीं पाया। हो सकता है कल लास्ट मोमेंट में सेलर्स हैवी हो गए थे, बट हो सकता है फिर दोबारा कल बायर्स एक्टिवेट हो जाए, क्यों काफ़ी लोअर लेवल में ट्रेड हो रहा है तो एक रिवर्सल भी आ सकता है।
तो इसलिए ये जो हमारा लेवल्स रहेगा 495 के नीचे, तो हम सेल साइड का 17495 के नीचे ही प्लान करेंगे पुट साइड में एंट्री करने के लिए। इधर अपने पुट बाय करो या कॉल शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों हो गया, 17605 के ऊपर हम बाय कर रहे हैं सोचेंगे, तो दोनों का लेवल्स हो गया है बाइंग एंड सेलिंग। 17605 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं एंड 495 के नीचे भी हम सेलिंग का सोचेंगे। ये हो गया निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी का ये जो ट्रेंड लाइन दोनों में ड्रॉ किया हूं, अब देखिए यहाँ पर इसको सपोर्ट एक मिल रहा है लोअर लेवल में, ऑलरेडी 4 टाइम्स का सपोर्ट हो चुका है। बट साथ साथ आज का देखिए और एक ट्रेंड लाइन, ये देखिए बार बार आज इसको सपोर्ट ले रहा है ना, 5 टाइम्स करीब सपोर्ट उसमें ले चुका है। तो क्या होगा, सेल साइड की एंट्री कब करेंगे हम? सेल साइड की एंट्री तब करेंगे, इसके नीचे हम कर सकते थे लेकिन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ना और एक सपोर्ट लाइन नीचे है जो यहाँ पर उसको सपोर्ट भी ले सकता है यहाँ से, तो इसलिए हम वेट करेंगे लेवल ब्रेक का, दोनों का लेवल ब्रेक होने। तो ये क्या रहेगा अपना, ये जो लो है मेरे ख्याल से तो ये सबसे सेफ रहेगा। 37119 के नीचे हम ट्रेड करेंगे, लेकिन बट हम इसका नीचे भी ट्रेड ले सकते हैं 37190, ठीक है। 37190 जो रहेगा ये एक सेलिंग प्रेशर आ जाएगा अगर ये ब्रेक करेगा कि ना, 37200 भी ब्रेक हो जाएगा, साथ साथ 180 ब्रेक हो जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये जो सपोर्ट उसको बचा पाएगा, ठीक है। अगर बचा लिया तो कोई बात नहीं, आपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहे होंगे, एग्जिट कर जाना आप लोग, ठीक है। बट ये 37180 के नीचे टेक्निकली एक आपको सेल साइड में नजर आ रहा है एंड ये जो आएगा आपको टारगेट यहाँ तक का आपको मुझे नजर आ रहा है, ये है 37030, मतलब राउंड फिगर मान के चलो 37,000 का एक आपको, अगर 180 ब्रेक करेगा तो 37,030 या 20 एक टेस्ट कर सकता है दोबारा। एंड 37 ब्रेक करेगा तो आपको पता है कि अगेन अगर 37 ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और एक आपको सेलिंग साइड देखने मिलेगा, हो सकता है आपको कल ही इंट्राडे में 36,850 का, 36,865, ठीक है, 36,865 का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर 37,000 ब्रेक किया तो एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है, वो आपको लेके जाएगा एटलीस्ट 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको दे देगा, 100 से 150 पॉइंट का इमीडिएट आपको नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सेल साइड का हमारा एंट्री है। 37,180 का नीचे क्यों सेल करेंगे वो भी बता दिया मैंने, क्यों, ये दोनों ट्रेंड लाइन है, ये दोनों ट्रेंड लाइन उसको सपोर्ट दे सकते हैं, इसीलिए हम इंतजार करेंगे ये लेवल ब्रेक होगा तब हम एंट्री करेंगे पुट साइड में। अगर कॉल का बात करेंगे, कॉल साइड में बाइंग का बात करेंगे, ये देखिए आज जहां से रेजिस्टेंस मिला था इसको, तो यहाँ पर मेरा रहेगा, क्योंकि ना बायर्स लास्ट मोमेंट में यहाँ तक लेके गए थे, अच्छा खासा मूवमेंट भी दे रहा था एंड सडन फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो गए उसके ऊपर, तो उसको जाने नहीं थी। तो अगेन अगर ये 500 को जोन ब्रेक करता है एंड साथ साथ आप देखा होगा जो कल भी कॉल था हमारा इसके ऊपर बाइंग था एंड आप देखा होगा ये जो रेंज बना था, मैं कल भी बोला था कि 37,500 के ऊपर आपको बाय करना है, अच्छा खासा रैली मिला था कल आपको, अच्छा प्रॉफिट भी दिया था। तो अगेन रहेगा ये 37,510, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी आ जाता है तो फिर आप बाय साइड का सोच सकते हो, कॉल वगैरह बाय कर सकते हो, नहीं तो पुट राइट कर सकते हो। ये है 36,650, तो पहला जो है 37,650 का एक आपको लेवल्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड वो भी अगर ब्रेक कर देता है तो ये जो हाई लगाया था यहाँ भी आ सकता है 37,835, ठीक है। तो ये दोनों लेवल्स हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में 37,510 के ऊपर ही हम बाइंग का प्लान करेंगे एंड 37,180 के नीचे हम सेलिंग का प्लान करेंगे। शायद आपने लॉजिक भी समझ गया होगा और कैसे एग्जीक्यूशन करना है वो भी मैं हमेशा बता रहा हूँ आपको कि अपना मनी मैनेजमेंट के हिसाब से काम करिए। अगर कैपिटल कम है तो उसी हिसाब से अपने लॉट साइज आपको लेना है, छोटा कैपिटल में ज़्यादा लॉट लेने का कोशिश नहीं करना आपको, ठीक है। उसका अलग से एक वीडियो बना देंगे, ऑलरेडी मेरा एक मनी मैनेजमेंट का वीडियो बना हुआ है ऑप्शन का, उसको देख सकते हो आप, नहीं तो एक फ्रेश वीडियो बना लेंगे। मार्केट अगर गैप अप बहुत ज़्यादा गैप अप एंड बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो क्या करना है वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये कल का रहेगा हमारा लेवल से। मार्केट अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होके ब्रेक करेगा तो आसान हो जाएगा आपको ट्रेड करने।
और थोड़ा सा गैप डाउन होता है, अगर यहाँ थोड़ा सा गैप डाउन होके फिर ब्रेक करता है तो और आसान हो जाएगा, है ना। मतलब आज क्लोजिंग दिया 37382 364 में, ठीक है ना। तो अगर ये पहला ओपनिंग में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है, मतलब यहाँ के आसपास ओपन होता है ट्रेंड लाइन के नीचे, फिर इसको ब्रेक करता है, तो जाहिर सी बात है ये जो लेवल है 37180 के नीचे फिर बेरिश हो जाएगा बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर ये कहीं आसपास इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है एंड थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद फिर इसको ब्रेकआउट देता है, तब एक आसान रहेगा आपको कॉल साइड में एंट्री करना है। और गैप अप हो जाएगा तो फिर क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, वेट करना है, रिटेस्ट करके फिर बाउंस बैक करेगा तो फिर एंट्री करना है, नहीं तो आपको नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो लाइव प्राइस एक्शन का फिर इंतजार करना पड़ेगा एंड लाइव प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, मार्केट का मूवमेंट क्या है, कैसे हो रहा है, फिर सिनेरियो देख के हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स भी हो गया है। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सो दैट मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ जो भी फॉलो करते हैं एटलीस्ट उनको कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है। एंड जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो में यही वाइंड अप करना चाहूँगा। थैंक यू।